नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे चुनावी बॉन्ड के बारे में। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि ये हालिया खबरों में क्यों है। दरअसल बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में चुनावी बॉन्ड को असंवैधानिक करार दिया। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि किसी राजनीतिक दल को वित्तीय योगदान देने से बदले में उपकार करने की संभावना बन सकती है। साथ ही पीठ ने कहा कि राजनीतिक दलों को गुमनाम चंदे वाली चुनावी बॉन्ड योजना संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रदत्त मतदाताओं के सूचना के अधिकार का उल्लंघन करती है। हालिया खबर को जानने के बाद चलिए जान लेते हैं कि चुनावी बॉन्ड क्या था। तो इसकी घोषणा वर्ष 2017 के केंद्रीय बजट में की गई थी। यह एक प्रकार का वित्तीय इंस्ट्रूमेंट था जिसके जरिए कोई भी राजनीतिक दलों को गुमनाम रूप से चंदा दे सकता था। इसे भारत में कंपनियों और व्यक्तियों द्वारा भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI की अधिकृत शाखाओं से खरीदा जा सकता था। ये बॉन्ड बैंक नोटों के समान होते थे जो धारक को मांग पर देय होते थे। इसका भुगतान सिर्फ चेक या डिजिटल प्रक्रिया के जरिए ही किया जा सकता था। ये बॉन्ड 1000 रुपये, 10,000 रुपये, 1 लाख रुपये, 10 लाख रुपये और 1 करोड़ रुपए के गुणकों में बेचे जाते थे। किसी राजनीतिक दल को दान देने के लिए उन्हें KYC अनुपालक खाते के माध्यम से खरीदा जा सकता था। किसी व्यक्ति या कंपनी द्वारा खरीदे जाने वाले चुनावी बॉन्ड की संख्या पर कोई सीमा नहीं थी। किसी के चुनावी बॉन्ड दान को आयकर अधिनियम की धारा 80GG और 80GGB के तहत कर मुक्त माना जाता था। इन पर कोई ब्याज भी नहीं लगता था, इसलिए चुनावी बॉन्ड को गुमनाम बॉन्ड कहा जाता था। इसमें दानकर्ता का नाम और अन्य जानकारियां दर्ज नहीं की जाती थी। इस प्रकार यह एक वचन पत्र की तरह होता था जिसके जरिए राजनीतिक दलों को दान दिया जाता था। इतना समझने के बाद चलिए समझते हैं कि इसके लिए क्या पात्रता थी, यानी कौन से राजनीतिक दल चुनावी बॉन्ड के जरिए दान ले सकते थे। तो केवल जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29(a) के तहत पंजीकृत राजनीतिक दल और जिन्होंने पिछले आम चुनाव में लोकसभा या राज्य विधानसभा के लिए डाले गए वोटों में से कम 1% वोट हासिल किए हों, वे ही चुनावी बॉन्ड प्राप्त करने के पात्र होते थे। राजनीतिक दलों को तय समय के अंदर इन्हें भुनाना होता था। पात्र राजनीतिक दल द्वारा बॉन्ड को केवल अधिकृत बैंक में निर्दिष्ट बैंक खाते के माध्यम से भुनाया जा सकता था।